रामलाल इस गांव का एक गरीब आदमी है। उसकी पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके हैं। तब से वो अपनी दोनों बेटियों को ही सहारा मानकर जी रहा है। इन्हीं बेटियों के लिए उसने दूसरी शादी नहीं की। अब रामलाल की एक ही चिंता है, अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है। हाँ, हे ऊपर वाले, 2 बेटियां पाल पोस कर बड़ी तो कर ली, अरे लेकिन उनकी शादी कैसे करूं? हल चलाकर जो कुछ कमाता हूँ उससे तो घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है, और शादी का खर्चा तो आसमान छूता जा रहा है। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत करता हूँ, पर फिर भी पता नहीं सारे के सारे दुख मेरे ही सर पे क्यों आते हैं। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं आपके साथ हूँ। घर का काम करती हूँ, खेत में भी आपकी मदद करती हूँ। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप दुखी मत होइए। क्या सारी जिंदगी यूं ही मेहनत मजदूरी करके काटना चाहते हो? मैं तो गरीब घर में पड़ी रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मॉडल की बहू बनूं, अमीर घर में रहूं। वहाँ होंगे नौकर चाकर, सोने चांदी के गहने, और यहाँ बस गरीबी और दुख। ए बिटिया, धन दौलत से सुख नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घरों में शांति रहे। पैसे की चमक हो या ना हो, अगर लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करें तो उसी में सुख होता है बेटा। मैं आपका दुख और देख नहीं सकती बाबूजी। शादी न भी हो तो भी मैं सारी उम्र आपकी सेवा करती रहूंगी। आपका कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। देखा बाबूजी, इसे बस भावुकता दिखाना आता है। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती। मुझे तो बस बड़े घर में जाना है। दूंगा, तुम दोनों को बड़े घर में ब्याह दूंगा, जहाँ कोई अशांति न होगी। रहने भी दीजिए बाबूजी, अब चलिए कुछ खा लीजिए, शाम हो गई है। हाँ बेटी, चलो। दोनों बहनें साथ साथ पली बढ़ीं, लेकिन छोटी बहन कभी बड़ी बहन को सहन नहीं कर पाती। इंदिरा को हमेशा लगता है कि लोग जो भी तारीफ करते हैं अनुष्का जानबूझकर अपने नाम से ले लेती है। इंदिरा, तू आज सुबह से चुपचाप बैठी है, कोई काम नहीं कर रही। मैं धान काट रही हूँ, घर साफ कर रही हूँ, और तू क्या कर रही है? मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। तू हर समय आगे बढ़ जाती है। मैं अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहती। ये समय बर्बाद करना नहीं है, हम दोनों का काम जरूरी है। अगर मैं सब करूं और तू कुछ ना करे तो घर के कई काम अधूरे रह जाएंगे। बाबूजी थक जाएंगे अकेले काम करते करते। फिर घर कैसे चलेगा? कभी सोचा है? मुझे ऐसा लगता है कि तू हर वक्त दिखावा करती है। काम तो सब कर सकते हैं, लेकिन तू ऐसे करती है कि लोग तुझे महान समझे। मैं अपने लिए नहीं, परिवार के लिए करती हूँ। अगर तू साथ न दे तो मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। यही चाहती है तू? जो मन में आए वो कर, मैं काम नहीं करूँगी। मुझे तो बस आराम से बैठना है। तू जो चाहे कर। अगर तूने ऐसा किया तो काम कभी पूरा नहीं होगा। तू समझती क्यों नहीं? परिवार के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। मैं समझती हूँ, लेकिन तेरे काम के पीछे भागना मुझे पसंद नहीं। तू अच्छा काम करके सबकी नजरों में बड़ी बन जाती है, और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। ये सब तेरे मन का भ्रम है। अच्छा, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं सब कर लूंगी। तू जो चाहे कर, मैं दासी की तरह नहीं जी सकती। इधर रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो रही है। अब चिंता ने रामलाल को घेर लिया है। इस बार फसल नष्ट हुई तो बेटियों की शादी का इंतजाम सही से नहीं कर पाएगा। हाँ, आज तो रात भी नींद नहीं आ रही। दिन भर खेत में घूम घूम कर देखा, धान काटा और सुखाया। अरे बहुत फसल बर्बाद हो गई। मेरे मन में बस यही चिंता है कि तुम्हारी शादियां ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, और इस फसल को बचाऊं कैसे। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितना कर सके हम करेंगे। हम चाहते हैं आपका दुख कम हो।
अगर फसल का नुकसान देखकर आप दुखी होंगे तो हमें भी बुरा लगेगा। बेटा, अगर सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई तो घर कैसे चलेगा? और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अच्छे से हो। बस इसी चिंता में रात कट जाती है। तुम्हारे भविष्य की फिक्र ही मुझे खाए जा रही है। बाबूजी, आप अकेले इतना दुख मत उठाइए, हम दोनों आपके साथ हैं। इंदिरा ठीक कह रही है, आप हर समय हमारी शादी की चिंता करते रहते हैं। बताइए, शादी न भी हुई तो क्या बड़ा अपराध हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। शादी क्यों ना होगी? मैं चाहता हूँ सब अच्छे से हो ताकि मैं तुम्हें सुख शांति से ब्याह दूं। भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना देखना पड़े। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, आप चिंता मत कीजिए। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके फसल बचाने की। हाँ, तुम दोनों साथ हो, यही देखकर थोड़ी राहत मिलती है। ये रात भी कट जाएगी और हम कल फिर से मेहनत करेंगे। तुम्हारे लिए बेटा मैं सब कुछ करूँगा ताकि कोई तुम्हारे साथ अन्याय ना करे। हाँ। रामलाल की पड़ोसन एक बुढ़िया हमेशा चाहती है कि रामलाल के परिवार का नुकसान हो, इसलिए वो इंदिरा का इस्तेमाल कर रही है। इंदिरा उस बुढ़िया को अपना मानकर घर की सारी बातें बता देती है। कैसी है इंदिरा? कहाँ रहती है आजकल? तू तो दिखती ही नहीं, ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बूढ़ी माँ, इतनी व्यस्तता, काम का बोझ और फसल की देखभाल, इधर आने का समय ही नहीं मिलता। हाँ हाँ समझती हूँ, लेकिन सुन, तेरी दीदी के बारे में एक खबर सुनी है। मैं तो सोच रही थी तुझसे मिलने अभी आऊं। दीदी के बारे में क्या सुना? सब बताओ, मैं भी तो देखूं क्या हम दोनों एक जैसा सोच रहे हैं या नहीं। सुना है तेरी बहन मोड़ल के बेटे से प्यार करती है। ओ माँ, ये बात आज मुझे पता चली। तुम्हें क्या मालूम, मेरी दीदी रात को भी उससे मिलने जाती है। सोचो तो सही, ये सब करना ठीक है? अगर ये बात गांव में फैल जाए तो तेरी बहन की महानता सबके सामने खत्म हो जाएगी। और तू तो जानती है कि देवेंद्र को तू बहुत पसंद करती है। तेरी बहन की वजह से ही तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ बूढ़ी माँ, मैं चाहती हूँ सब मेरी बहन को दोष दें। मोड़ल का बेटा तो सिर्फ मेरे लिए पागल रहे। तुम मेरे साथ हो ना बूढ़ी अम्मा? अरे क्यों चिंता करती है, मैं तो तेरे साथ हूँ। अब बस देखना खेल कैसे पलटता है। बूढ़ी माँ, सोच रही हूँ कि ये बात कैसे फैलाएं। मैं चाहती हूँ लोग पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर लें। चिंता मत कर इंदिरा, मुझे पता है सबको कैसे गलतफहमी में डाला जाए। एक बार विश्वास हो गया तो मोड़ल का बेटा आखिरकार तेरे पास ही रहेगा। ठीक है बूढ़ी माँ, तेरी मदद से सब सही होगा। मैं चाहती हूँ हमारी योजना सफल हो और मेरा स्वार्थ पूरा हो। देवेंद्र गांव के मोड़ल भास्कर बाबू का इकलौता बेटा है। देवेंद्र और अनुष्का एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को डर है कि उनके प्यार का अंजाम क्या होगा। अरे अनुष्का, आज तुम सचमुच में आई हो? क्या बात है। सही बताऊं तो तुम्हें देखकर मन हल्का हो गया। रोज मैं बस दूर से देखता हूँ और सोचता हूँ अगर तुम सचमुच में मेरे पास हो तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। तुम जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है। तुमसे बात करके लगता है सारे दुख दूर हो गए। लेकिन गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यही सोचकर कभी कभी डर लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अनुष्का। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। लोग चाहे जो भी कहें, मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। बस मेरी ओर देखती रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें मुझे याद रहती है। जब तुम पास होते हो तो लगता है मैं सब कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा प्यार सब देखें ताकि कोई गलत ना समझे। ए अनुष्का, सही बताऊं तो मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार ना सबके सामने सच्चा साबित हो। ये बताओ,
क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर अपनी जिंदगी सजाऊं, अपने सपने पूरे करूं, तुम्हारा हाथ थाम के जिंदगी में आगे बढ़ूं। बोलो। हाँ, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी, अगर उन्होंने हमारा रिश्ता नहीं माना तो देखो, अगर तुम्हारे बाबूजी राजी ना हुए तो मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। हो, ऐसी बातें मत करो अनुष्का, मैं सब ठीक कर लूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। तुम साथ हो तो मैं अपने बाबूजी को भी मना लूंगा, वो जरूर तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम उनकी चिंता मत करो। हाँ, मैं सोचती हूँ हम हमेशा साथ रहें। मैं तुम्हारा प्यार कभी खोना नहीं चाहती। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, कोई देख ना ले। ये क्या बूढ़ी, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे आ गई हो? क्यों, कोई खबर लेकर आई हो क्या? खबर तो लाई हूँ बाबू, पर खबर सुनकर आप कितने खुश होंगे ये मैं नहीं जानती। मतलब कैसी खबर लाई हो? पूरे गांव में चर्चा है कि आपके बेटे और वो अनुष्का दोनों इधर उधर घूम घूम कर इश्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो रात भी साथ बिताते हैं। ये झूठी बात नहीं है, मेरे पास सबूत है। मैं सबूत लेकर आई हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये सब सोच समझकर बोल रही हो ना? भूल मत जाना, तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये रही इंदिरा, यहीं पास खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। वो अपनी बहन के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। इंदिरा, तुम ही बताओ, सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ बाबू, बचपन से ही सच बोलने की आदत है मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बहन और आपके बेटे के बीच रिश्ता है। वो दिन रात साथ ही रहते हैं। लाज की बात और क्या बताऊं? ओहो, इतनी बड़ी घटना मेरे गांव में हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे गांव के लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? बताएं कैसे बाबू? सब आपके बेटे से डरते हैं, इसलिए कोई हिम्मत करके आपको बताने नहीं आया। अगर कोई बोलता तो क्या आपका बेटा उसे जिंदा छोड़ देता? ऐसा निकम्मा बेटा मैंने पैदा किया है। अरे हमें तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है। देखिए बाबू, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। अब तुम लोग जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। जाओ। ये खबर पूरे गांव में फैलते देर न लगी। अपनी बेटी के बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। यकीन करो बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गांव वाले जो कह रहे हैं सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि मेरा देवेंद्र से रिश्ता है, मगर बाकी जो बातें फैलाई जा रही हैं वो मैंने कभी नहीं की और ना ही कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। अरे बेटा, इन्हीं हाथों से तुझे बड़ा किया है, मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर तुम दुख मत करो बाबा, सब झूठी बातें हैं। झूठ के कारण तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हाँ, दुख तो होगा ही। गांव वाले अब तुझे लेकर उठते बैठते बातें करेंगे। तेरे माथे पर दाग लग गया है ना। मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो बाबा, देखना कुछ दिनों में लोग इन बातों को भूल जाएंगे। ये तो ठीक है, पर तू मुझे बता, इतने लड़के गांव में थे तो तू उसी मुखिया की बेटे से ही काहे जुड़ गई? और कोनो नहीं मिला क्या? बाबा, रिश्ता तो मन से होता है, ना कि ये देखकर कि किसका बेटा अच्छा है या बुरा। ओहो, अब तेरी वजह से मैं तुझे भी ब्याह नहीं पाऊंगा। अरे बेटा, गांव वाले ताने देंगे, ऊपर से तेरी छोटी बहन की शादी मैं कैसे करूंगा बता भला। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुम चिंता मत करो बाबा, मेरी शादी ना भी हो तो मैं इंदिरा की शादी जरूर करवाऊंगी। जरूरत पड़ी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वाह, मैं एक बिटिया की शादी कर दूं और दूसरी को घर में रखूं, ये मुझसे नहीं होगा।
मैं तो दोनों को बराबर प्यार करता हूँ ना। अगर ऐसा है तो मेरी चिंता मत करो, पहले इंदिरा की शादी कर दो। अब चल, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ बेटी। क्या रे देवेंद्र, तू यहाँ आराम से मस्त बेफिक्र होकर बैठा है, उधर अनुष्का पर इल्जाम लग रहा है, गांव वाले हंसी उड़ा रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूं बता, ये गांव वाले ना एक नंबर के बेवकूफ है, समझते ही नहीं है। अरे भाई, जो गलती अनुष्का ने की है वही गलती तो मैंने भी की है ना, तो फिर मेरी बदनामी क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि मैं मुखिया का बेटा हूँ। सिर्फ इसीलिए? यही बात सत्य है बेटा कि तू मुखिया का बेटा है। अब बता, तू अनुष्का को इस हाल से कैसे बचाएगा? उसके घर की हालत भी अच्छी नहीं है। हाँ, चिंता मत कर, चाहे गांव उलट पलट हो जाए, मैं अनुष्का से शादी करूंगा और सबके सामने ही कह दूंगा। वाह बेटा, पर अनुष्का का बाप शायद तुझे अपनी बेटी ना दे, और तेरा बाप भी कभी नहीं मानेगा इस बात के लिए। तो फिर ठीक है, मैं भी किसी की नहीं सुनना चाहता। अगर कोई ना माने तो ना सही, मैं तो अनुष्का को लेकर भाग जाऊंगा। अरे गजब बात कर रही है, मगर अनुष्का तेरे साथ नहीं भागेगी तो क्या अकेले भाग जाएगा? जितना वो तुझसे प्यार करती है ना, उतना ही अपने बाप से भी करती है। मुझे लगता है कि गांव में पंचायत होगी, वहीं मैं सबके सामने कह दूंगा कि मैं अनुष्का से शादी करना चाहता हूं। अब फिर ऐसे में चाहे मेरा बाप माने या ना माने, जो होगा देखा जाएगा। चल ठीक है, ये भी ठीक है। अगर तू शादी की बात करेगा और शादी करेगा तो गांव वाले भी शांत हो जाएंगे, फिर उनको क्या दिक्कत है? हाँ वही तो, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तू हमेशा मेरे साथ रहना, वरना पता नहीं मैं किससे मदद मांगूंगा। अरे तू चिंता मत कर रे, इस गांव में अगर तेरा एक ही साथी होगा तो वो मैं होऊंगा, मैं। आजकल देख रहा हूँ कि गरीब लोग भी चांद पर हाथ डालने चले हैं। समझते नहीं कि चांद की रोशनी से उसके हाथ जल जाएंगे। आप ये बात मुझसे कह रहे हैं बाबू? अरे तुझसे और क्या कहूँ, तुझसे बात करने की मेरी औकात नहीं है। जैसे बाप वैसी बेटी। अरे क्या सोच लिया था रे कि अपनी बेटी को मेरे बेटे की गर्दन में डालकर मेरे घर की बहू बना लेगा? छी 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 छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था, और अगर गुनाह हुआ है तो आपके बेटे ने भी बराबर का ही तो गुनाह किया है ना। मेरा बेटा मुखिया का बेटा है, उसका जब जो मन करे वो कर सकता है, पर तेरी बेटी को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। वाह 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 वाह, ये कैसा न्याय हुआ मुखिया बाबू? अगर फैसला होना है तो दोनों का होना चाहिए ना। मेरी बेटी अकेली कैसे दोषी हो गई, बताइए भला। चुप होकर बात कर, नहीं तो तेरी औकात 1 मिनट में दिखा दूंगा, समझा? खेत में काम करने वाला और उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी, बात करता है। मेरी बेटी अगर आपके बेटे को ना चाहती ना, तो मैं कभी उसकी शादी आपके घर में ना करता। अगर आप रिश्ता लेकर भी आते ना, तो भी मैं आपके मुंह पे मना कर देता। हाँ। क्या कहा रे, तू मुझे अपमानित कर रहा है? अरे बस 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 बस, क्या बात है, यहाँ इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? तू यहाँ क्या करने आ गया? हैरानी की बात तो यह है कि बात मेरी हो रही है और मैं यहाँ ना आऊं। अरे भाई, मुझे तो आना ही था। अरे तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल घर जा, मैं यहाँ हूं ना बात करने के लिए। मैं जरूर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं ऐलान करने आया हूँ, जिसको लेकर इतना झगड़ा हो रहा है, मैं उसी से शादी करूंगा। समझ रहे ना आप लोग? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रामलाल काका की बड़ी बेटी अनुष्का की, और मैं अनुष्का से ही शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या रे रामलाल, कैसी खबर है तेरी? सुना है तेरी बेटी को लेकर कुछ बातें फैली हैं। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। ये सब कहने की क्या जरूरत है, हैं? मेरी बेटी के बारे में जो फैला है वो तो पूरे गांव को मालूम है। अब तू क्या मुझसे कुछ अलग से पूछ रहा है? अरे अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछा कि क्या बात है। अरे सच होगा तो क्या है? भास्कर बाबू का बेटा तो कह ही चुका है ना कि वो मेरी बेटी से शादी करेगा।
तो फिर इतना शोर क्यों? अरे भास्कर बाबू का बेटा कह दे तो क्या शादी हो जाएगी? भास्कर बाबू कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे और बेटा भी शादी नहीं करेगा, देखना। अरे वो तो बस जोश जोश में कह दिया। तुम लोग बताओ, क्या बड़े लोगों की बातों पर भरोसा करते हो क्या? ओहो, बस करो बस। हमें लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हो भाई? मत करो ना। मेरी बेटी की शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तुमको क्या समस्या हो रही है भाई? अरे वाह 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 वाह, एक तो तेरी बिटिया गलत काम करे और ऊपर से तेरी आवाज भी ऊंची रहे। सचमुच करने चला है क्या रे शादी? तेरी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तू चुपचाप बैठा है। जब मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा तब सबको समझा दूंगा। मेरी बेटियों पर जो दाग तुम लगा रहे हो, तब देखूंगा तुम्हारे चेहरे कहाँ छिपते हैं। बात करते हो। अरे वो सब तो बात की बातें हैं, पहले तो अपना मुंह तो देख ले। इतनी बातें हो गई, फिर भी तू मुंह छिपाकर घूमता फिर रहा है। अरे तुझसे तो अपनी बेटी की शादी भी नहीं होगी रे। अरे होगी नहीं होगी ये देख लेना, फालतू की बातें मत किया करो। हाँ, मुंह उठा के चले आते हैं। अचानक एक दोपहर भास्कर बाबू हाट से लौटते समय रास्ते में बीमार होकर गिर जाते हैं। मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाते, लेकिन दूर से अनुष्का देख लेती है और दौड़कर उन्हें बचाती है। अरे भास्कर बाबू, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कोई है क्या? जल्दी आओ, भास्कर बाबू बीमार होकर गिर गए हैं। पानी, पानी। पानी चाहिए बाबू? आप जरा रुकिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। धन्यवाद बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबू, आप मुझे पहचानते नहीं? मैं रामलाल की बड़ी बेटी अनुष्का। ओह, तुम रामलाल की बेटी हो। बुरा मत मानना, मैंने कभी तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबू। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं किसी को बुलाऊं जो आपको घर तक पहुंचा दे? नहीं, रहने दीजिए, मैं ही आपको ले चलती हूँ। अब गांव वालों से जितना बुरा तुम्हारे बारे में सुना था, उतनी बुरी तो तुम बिल्कुल नहीं हो। बाबू, आप बुरा मत मानिए। गांव वाले जो कहते हैं उसका बहुत हिस्सा झूठ है। कुछ सच्चाई जरूर है, पर मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। अभी आप बीमार हैं, आइए मैं आपको घर पहुंचा देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुमने बहुत कष्ट कर लिया। अब मैं ठीक हूँ, अकेला जा सकता हूँ। हाँ। बिल्कुल नहीं, आप अभी भी बीमार हैं। ऊपर से इतनी धूप है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, तुम न जाने कैसी हो, बेवजह तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ। कोई कष्ट नहीं बाबू, आप चिंता मत कीजिए। ये तो आप हैं, लेकिन यहाँ आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी मदद करती। अब चलिए। बाबा, आप इतनी रात को रो क्यों रहे हो? सोते क्यों नहीं? देखो कितनी देर हो गई है। बेटी, मुझे नींद नहीं आती। मैंने गांव में बहुत ढूंढा, पर तुम लोगों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। सोचा था तुम लोगों की शादी एक साथ कर दूंगा, पर कुछ हो ही नहीं पाया। नींद कैसे आएगी? सब इसकी वजह से। मेरी शादी भी नहीं हो रही है, बदनाम कहीं की। इंदिरा, वो तेरी बड़ी बहन है। तू अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा बोल रही है? ये कैसी बातें हैं? तू जानती है ना ये सब झूठ है। झूठ है? ये आपको किसने कहा? हो भी सकता है सच हो। गांव वाले बिना वजह तो बातें नहीं करेंगे। ओहो, अब तू हद कर रही है इंदिरा। इसे बोलने दो बाबा, शायद इसके मन में बहुत गुस्सा है। इसे कहने दो। तो करवाना, देवेंद्र तो तुझसे शादी करने वाला था। अब मेरी उससे शादी करवा दे, सारा मामला खत्म। इंदिरा, अब बहुत हो गया। बाबा, आपने सुनी अपनी बेटी की बात? अरे मैं कब से कह रहा था कि उसे अनुशासन में रखो, अनुशासन में रखो। अगर पहले से कड़ा हाथ रखता
तो आज ये सब कहने की हिम्मत नहीं करती। अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं, सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इधर भास्कर बाबू चालाकी से बूढ़ी और इंदिरा की सच्चाई जान जाते हैं। क्या हुआ बाबू, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? जरूर मेरी और आपके बेटे की शादी की बात होगी, क्योंकि इस गांव में मुझसे सुंदर लड़की कोई नहीं। तो मैंने सही सोचा था। केवल मेरे बेटे से शादी के लिए तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे और अनुष्का पर झूठा आरोप लगाया, है ना? अरे नहीं बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। हमने झूठ नहीं बोला। आपके बेटे और अनुष्का का रिश्ता है। अनुष्का बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। पूरे गांव में उसके जैसी लड़की नहीं मिलेगी। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी परसों की बात भूल गए क्या? मुझे सब याद है, इसीलिए तो आज मैंने तुम दोनों को बुलाया है। जानते हो झूठ बोलने की सजा कितनी बड़ी होती है। लेकिन हमने झूठ नहीं कहा। चुप रहो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ जब मरी थी, तुम्हारी जब माँ मरी थी ना, तो तुम्हारी उसी बहन ने तुम्हें गोद में उठाकर पाला पोसा है, और तुमने उसी बहन के नाम पर इतनी बुरी बुरी बातें फैलाई। छी, कैसी बहन हो तुम। लेकिन बाबू, हमारी बात सुनिए तो सही। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बूढ़ी, आज से तू गांव में बहिष्कृत होगी। किसी भी परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं होगा, तभी तेरी चुगलबाजी बंद होगी। लेकिन आप हमारी बात सुने बिना। तेरी बहन की इज्जत का ख्याल करके ही मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, लेकिन तू अपनी बहन से माफी मांगेगी, और अगर नहीं मांगी तो कठोर सजा मिलेगी, समझी? चल अब जा यहाँ से। दीदी, तू फुर्सत में है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं अनुष्का, तू इससे कोई बात नहीं करेगी। इसकी कोई बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। दया करो बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बिना जाने समझे दीदी पर झूठे इल्जाम लगाए, सिर्फ लालच में आकर। मैं सब जानती थी, फिर भी चुप थी। क्या तुझे लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता? केवल तू मेरी बहन है, इसलिए सहती रही। मतलब मैं सही सोच रहा था। हाँ बाबा, देवेंद्र को आपकी छोटी बेटी पसंद करती है, इसलिए उसने मेरे और देवेंद्र के बारे में झूठ फैलाया। मुझसे गलती हो गई दीदी। तूने मुझे बचपन से पाला पोसा और मैं सब भूल गई। सिर्फ अच्छे घर की बहू बनने के लालच में गलत काम किया। क्या मैं तुझे किसी बुरे घर में ब्याहता? अरे तुझे अच्छा ही घर देता ना। छोड़ो बाबा, वो छोटी है, नादान है, उसे माफ कर दो। इंदिरा, मैं तुझे माफ करती हूँ। सच दीदी, तूने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ, जिस बहन को मैंने पाला पोसा, बचपन से उसकी गलतियां माफ करती आई, ये छोटी सी गलती क्यों ना माफ करूं? मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। तू इस गांव की सबसे अच्छी लड़की है। मैं हमेशा तुझसे जलती रही, मुझे माफ कर दे। आखिरकार भास्कर बाबू अपनी जिम्मेदारी से देवेंद्र की शादी अनुष्का से और विक्रम की शादी इंदिरा से तय कर देते हैं। रामलाल और उनकी दोनों बेटियां खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं। तो रामलाल, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? अब मन में कोई रंजो कष्ट तो नहीं है ना? और तुम्हारी छोटी बेटी, वो राजी और खुशी तो है ना? हाँ बाबू, अब सब कुछ अच्छा है। आपके आशीर्वाद से मैं एक साथ दोनों बेटियों की शादी कर पा रहा हूँ और अब शांति से मर भी सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो मैं पहले ही रिश्ता पक्का कर देता। वैसे भी विक्रम अच्छे घर का लड़का है, उसे तुम लोग जानते हो। धन दौलत की कोई कमी है नहीं, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। तुम्हारी छोटी बेटी सुख से रहेगी। हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं निश्चिंत हूँ। आइए आइए ना, अब बैठिए बाबू।
अब बैठकर क्या करेंगे? बहुए घर लाने का समय आ गया है। अब बेटियों को विदा करो। हाँ, विदाई की घड़ी आ ही गई। बेटी को जाने से रोकना चाहता हूँ, पर भेजना ही होगा। ऐसे ही मजेदार नाटक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।